नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आनंद कला मंच पर आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक कहानी। कहानी का शीर्षक है मोबाइल। कहानीकार हैं बलदेव राज भारतीय और इस कहानी को हमने लिया है आनंद मार्ग पत्रिका के प्रवेशांक से। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी मोबाइल। शाम जल्दी जल्दी ढलने लगी थी। हल्की गुलाबी ठंड मौसम को सुहावना बना रही थी। यद्यपि कोरोना का डर अब भी बराबर बना हुआ था। बदलते मौसम के साथ गले में खराश, हल्की खांसी या जुकाम होना एक आम बात थी, परंतु अब की बार इस हल्की खांसी, खराश और जुकाम में कोरोना का वहम भारी पड़ रहा था। लोग कोरोना से उतना नहीं घबराते जितना कि क्वारंटाइन होने से घबराते थे। घबराते भी क्यों नहीं, बंदा अपने परिवार से कट जो जाता था। राहुल प्रतिदिन शाम को घर से खेलने के बहाने निकल जाता और देर शाम दिन ढलने के बाद घर लौटता। उसकी मां कल्याणी उसकी पढ़ाई के प्रति लापरवाही से चिंतित रहने लगी थी। स्कूल लग नहीं रहे थे। स्कूल का काम पड़ोसियों के मोबाइल पर आता था, क्योंकि घर में ऐसा मोबाइल नहीं था जिस पर व्हाट्सएप हो। पड़ोसी काम बताते हुए सो हुज्जत करते थे, सो राहुल उनसे स्कूल का काम पूछने से कतराने लगा था। यही कारण था कि उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा था। वह शाम के समय अपने मित्रों के साथ खेलने निकलता और शाम ढलने के बाद ही घर लौटता। पिछले लगभग 1.5 महीने से उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। उसकी माँ ने उसे कई बार टोका भी, मगर अब तो वह माँ की बातों को ही कानों पर टालने लगा था। कल्याणी उसकी इन्हीं आदतों से परेशान हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वह कुसंगति में न पड़ जाए। बाप का सहारा जब सर पर ना हो तो अक्सर संतान कुसंगति में पड़कर अपना और परिवार का भविष्य चौपट कर लेती है। एक विधवा माँ कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करे, कैसे अपने बच्चे को सही राह पर चलाए, कैसे उसके भविष्य को उज्जवल बनाए। बाप के होते हुए माँ को किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब कुछ इतना सहज हो जाता है जैसे उसके लिए कोई प्रयास ही न किए गए हों। परंतु यह सब कितना मुश्किल होता है, ये तो वे स्त्रियां ही बता सकती हैं जो पतियों के बिना ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां उठा रही हैं। राहुल अभी घर नहीं लौटा था। जो जो शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था, कल्याणी का दिल बैठा जा रहा था। उसके साथ साथ ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आने दे घर उसे, आज उसकी खाल ने उतार दी तो कल्याणी मेरा नाम नहीं। उसके मन में ऐसे विचार चल ही रहे थे कि तभी राहुल ने चुपके से घर में प्रवेश किया। सारा सारा दिन बाहर घूमे बगैर तेरे बाप दादा का नाम नहीं निकलता? इतना अंधेरा हो गया, कहाँ मर गया था अब तक? कहकर कल्याणी ने पास ही पड़ी शहतूत की एक छड़ी उठा ली। माँ को गुस्से में देखकर राहुल की आंखों में आंसू उतर आए। वह माँ को अभी कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए सॉरी बोलकर कहने लगा, माँ कल से मैं देर नहीं करूँगा, मैं जल्दी ही घर लौट आया करूँगा। नहीं, कल से तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं घर पर रहेगा। तेरा खेलना कूदना बाहर घूमना सब बंद। हमारे पास तेरे बाप दादा की कोई जायदाद नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले ताकि कल तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माँ, कुछ टाइम तो खेलने के लिए भी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, कल से मैं देर नहीं करूँगा। नहीं, तू ज़्यादा सिर पे चढ़ गया है, अब तेरी एक ना सुनूंगी। 10वीं की पढ़ाई है तेरी, लापरवाही न बरत। माँ प्लीज प्लीज माँ, मैं कल से कतई देर नहीं करूँगा, मेरी अच्छी माँ। अच्छा, कल से आपको मम्मी कहकर बुलाया करूँगा। बस थोड़ी देर वास्ते खेलने के लिए भेज दिया करो ना माँ। बहुत होगी चापलूसी, चल हाथ मुँह धो ले। कब से तेरे लिए खाना तैयार करके रखा है। एक तो लाट साहब देर तक खेल कर आता है, ऊपर से इसके लिए थाली में भोजन तैयार करके रखो। थोड़ा सा इन्हें कुछ कह दो तो इनके थोबड़े चढ़ जाते हैं, फिर इन्हें मनाते रहो। कल्याणी का स्पीकर एक बार चालू हो जाए तो फिर रुकता नहीं, फिर वह आगे पीछे की सारी कसर पूरी कर देती है। राहुल माँ के गुस्से को जानता था। कल तक माँ के मूड को बदलना अवश्य था, नहीं तो वह कल बाहर नहीं जा सकेगा। उसकी 1.5 महीने की मेहनत पर भी पानी फिर जाएगा। उसने माँ को पास बुलाया और कहा, माँ आज मैं तेरे हाथों से खाना खाऊंगा। कितने दिन हो गए तूने मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। रहने दे, ज़्यादा चोचले ना कर। थाली में खाना रखा है, खा ले, मेरे पास और भी बहुत काम है। कल्याणी भैंस को चारा डालते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं भी तभी खाना खाऊंगा जब तू मुझे खिलाएगी, नहीं तो भूखा सो जाऊंगा।
कहकर वह थाली छोड़कर खड़ा हो गया। देख राहुल, मुझे ज़्यादा गुस्सा ना दिला। एक तो सारा दिन बाहर घूमकर आता है, दूसरे खाना खाते हुए भी नखरे दिखाता है। नहीं खाना तो ना खा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। कल्याणी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। राहुल को लगा कि आज खाना छोड़कर उसने गलती कर दी। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और माँ का गुस्सा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन वह जानता था कि अगर आज माँ शांत हो जाती है तो तभी वह कल बाहर जा सकता है। माँ होती है। कल्याणी हाथ मुँह धोकर आई। उसने थाली उठाई और बोली, चला खाना खा ले। तू एक माँ की पीड़ा क्या जाने, कैसे मेहनत मजदूरी करके तुझे पाल रही हूँ। सोचती हूँ कि तू पढ़ लिख कर मेरा सहारा बनेगा, पर तू औरों से अलग थोड़ी ही है। तू भी अब आवारा घूमकर मेरा जी जलाता है। जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो घरवाली के पल्लू से बंधकर मुझे पूछेगा भी नहीं। मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है, आज भी और कल भी। कल्याणी अपने हृदय की पीड़ा में भिगो भिगो कर निवाला उसके मुंह में डाल रही थी। राहुल चुपचाप खाना खा रहा था। उसने माँ का हाथ रोक लिया और निवाला अपने हाथों में लेकर माँ के मुंह में डाला। कल्याणी की आंखों से कुछ अश्रु बिंदु उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने खाना खाया और चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया। राहुल ने अपनी पुस्तकें उठाई और पढ़ने बैठ गया। वह पढ़ाई में होशियार था, मगर पढ़ाई ऑनलाइन होने के कारण अपने अध्यापकों के साथ नहीं जुड़ सका था। उसकी यह समस्या उसकी माँ भी जानती थी। वह खेतों में मजदूरी करके कुछ अतिरिक्त पैसे का इंतजाम कर रही थी। धान कटाई का काम भी अब लोग मशीनों से कराने लगे थे, इसलिए मजदूरी के अवसर अब की बार पहले से काफ़ी कम हो गए थे। उसने 2 भैंसें रखी हुई थी, परंतु दूध एक ही भैंस देती थी। घर के लिए दूध रखकर वह शेष दूध को डेयरी में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। राहुल को मोबाइल दिलवाने के लिए वह धान कटाई का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती थी, मगर अब की बार काम कम मिलने के कारण उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए कि उनसे एक ऐसा फ़ोन आ सके जिस पर ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा सकें और स्कूल का काम आ सके। इन्हीं विचारों में खोई कल्याणी को नींद ने घेर लिया। दिन भर की थकावट के कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। राहुल भी पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह से फिर वही दिनचर्या आरंभ हो गई। कल्याणी नाश्ता और दोपहर का भोजन सुबह ही तैयार कर देती है और उसके बाद खेतों में मजदूरी करने चली जाती है। वापसी में भैंसों के लिए हरा चारा भी लेकर आती है। राहुल घर पर रहकर भैंसों को 1-2 बार चारा डालता है, पानी पिलाता है, नहलाता है, कुछ देर अपना स्कूल का कार्य करता है और फिर शाम के समय खेलने निकल जाता है। आज राहुल माँ के डर के कारण थोड़ा पहले ही निकल गया। उसे डर था कि कहीं माँ पहले न आ जाए और फिर उसे जाने ही न दे, इसलिए वह कुछ देर पहले ही दबे पांव ऐसे निकला कि जैसे उसके पांव की आहट उसकी माँ को यहीं से सुनाई दे जाएगी। वह जल्दी से जल्दी पास के कस्बे में स्थित अनाज मंडी में पहुंचा। वहां उसका मित्र पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपने पापा के साथ आया था। उन्होंने आड़ती के पास अपने रेहड़े से धान की बोरियां उतारी। इन बोरियों में से 3 बोरियां अलग रखते हुए उसके पापा ने राहुल को कहा, बेटा राहुल, इनको तुलवा लो, ये तुम्हारी 1.5 महीने की मेहनत है। राहुल ने बोरियों को तुलवाया। उसकी मेहनत का फल आज उसे मिलना था। कुल 1 क्विंटल 35 किलो धान हुआ। उसके मित्र के पापा ने उसे अपनी जेब से 2500 रुपये दिए और उसके धान को अपने धान में मिलाकर बेच दिया। घर वापस आते हुए राहुल के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, परंतु उसके मन में अब भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या इतने पैसों में एक ऐसा मोबाइल आ जाएगा जिससे उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चल सके। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच गया। उसकी माँ घर पर ही थी। उसने चुपके से घर में प्रवेश किया, मगर माँ ने उसे देख लिया। वह धीरे से बोला, आज तो टाइम पर आ गया हूं ना माँ, आज क्यों ऐसे घूर रही हो? ठीक है, अभी आई, कहकर कल्याणी शहतूत की एक बेंत लेकर आई और पूरे जोर से उसके शरीर पर जमाते हुए बोली, कहाँ गया था तुम? मैंने पूरा ग्राउंड छान मारा। गांव के सभी बच्चे वहां थे। खेलने का बहाना बनाकर तू कहाँ आवारागर्दी कर रहा था? बेंत जहां पड़ी वहीं से उसने खाल खींच ली।
नीले निशान एकदम उभर आए। साथ ही राहुल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माँ का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। माँ, उसके मुंह से इतना निकला ही था कि सनसनाती हुई एक बेंत फिर उसके शरीर पर पड़ी। वह नीचे जमीन पर गिरकर छटपटा उठा। उसने पैसे वाली मुट्ठी माँ की ओर खोल दी। वह सोच रहा था कि पैसे देखकर माँ का क्रोध शांत हो जाएगा और वह उसे बाहों में भरकर प्यार करेगी। मगर ये क्या, कहाँ से लाया है ये पैसे? अब चोरी भी करने लगा तू? निकल जा यहाँ से। मैं तेरी माँ नहीं हूँ और तू मेरा बेटा नहीं। वह राहुल को जी भरकर कोस रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से औरतें निकलकर गली में आ गई। पड़ोस की लीला ने तो आकर उसके हाथ से बेंत छीनकर दूर फेंक दी। राहुल दर्द के मारे सुबक रहा था। तभी गली में उनके दरवाजे के सामने एक मोटरसाइकिल आकर थमा। राहुल का मित्र और उसके पापा थे। उन्होंने वहां खड़े लोगों से पूछा कि क्या बात हुई। लोगों ने वह सब बता दिया जो राहुल की माँ कह रही थी। हर रोज खेल के बहाने न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है, चोरी करने लगा है इत्यादि। राहुल के मित्र के पापा आगे बढ़े, राहुल को जमीन से उठाया और 100 रुपये देते हुए बोले, बेटा, हिसाब में तुम्हारा बोनस नहीं जोड़ सका था, इसलिए देने आ गया। ये सब तुम्हें क्या समझ रही हैं और तुम चुपचाप मार खाते जा रहे हो। फिर उसकी माँ से बोले, क्या कर रही हो तुम? पिछले 1.5 महीने से खेलने के बहाने घर से निकलकर ये खेतों से मंडी से दाने इकट्ठे करके जमा कर रहा था। आज इसने अपना वो अनाज मंडी में बेचा और उससे इसे ये पैसे मिले हैं। ऐसा हीरा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। मोबाइल नहीं था इसके पास, मोबाइल खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे इसे। तुमने इसकी एक बात भी नहीं सुनी। देखो क्या हालत कर दी है इसकी। किसी माँ ने अपने बेटे की पहली कमाई पर उसे ऐसा उपहार न दिया होगा। राहुल के मित्र के पापा की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने राहुल को अपनी गोद में उठाया और जहाँ जहाँ बेंत पड़ी थी वहाँ वहाँ पागलों की तरह चूमने लगी। राहुल सुबकते हुए कह रहा था, माँ, मैंने मोबाइल फ़ोन के लिए ऐसा किया था ताकि मेरी ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से चल सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोबाइल। कहानीकार थे बलदेव राज भारतीय। यदि आप भी कहानी, कविता, लेख इत्यादि कुछ भी लिखते हैं तो उसे आनंद मार्ग पत्रिका के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 166 90 206 पर भिजवा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद यदि आपकी कहानी अधिक से अधिक पाठकों को पसंद आई, आपकी लघु कथा अधिक से अधिक पाठकों को पसंद आई, आपकी कविता अधिक से अधिक पाठकों को पसंद आई, तो उसे भी हम इसी तरह से आनंद कला मंच यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।